अच्छा देखिए क्वेश्चन में बोला क्या है इन्होंने, फिगर 3.1 shows a remote sensing equipment on the surface of distance planet, ठीक है, distant planet, ठीक है. The mass of equipment is 350 kilogram. The acceleration of free fall on the planet is 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये फ्री फॉल क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, ये है बेटा ग्रेविटी. ठीक है, फ्री फ्री फॉल फॉल ग्रेविटी मतलब होती ग्रेविटी. है. हाँ, इसके हम सर ये केसेस पढ़ेंगे 7.5 क्यों? बेटा. ये कोई और प्लेनेट है जिसकी बात हो रही है. प्लेनेट ग्रेविटी हमें पता है ना, हमने पढ़ी थी, प्लेनेट जी टू जी जी प्लेनेट वेरी करती है. ठीक है. जी. अच्छा, स्टेट व्हाट इज मीन बाय द टर्म वेट. वेट की डेफिनेशन पूछिए वेट की पूछिए वेट. डेफिनेशन. वेट की डेफिनेशन क्या थी, क्या करी थी हमने कल? वेट की डेफिनेशन बताएं, याद है आपको? वेट, ठीक है, आपको याद है या मैं लिख दूं? हेलो. सॉरी सर, वो शोर हो रहा जी, था. वेट आवाज आ रही है आपको? वेट. जी जी आ रही है. वेट इज अ फोर्स. वेट इज अ फोर्स दैट pulls. Weight is a force with gravity pulls object towards the हाँ, center of the earth. वेट इज अ पुल ऑफ ग्रेविटी. Weight is a pull of gravity. सिंपल, इन सिंपल वर्डिंग. अच्छा जी. अच्छा, उसके बाद क्या बोला उन्होंने? कैलकुलेट वेट. सो वेट इज इक्वल टू एम जी, वेयर एम इज 350 किलोग्राम एंड ग्रेविटी इज 7.5. जस्ट मल्टीप्लाई एंड टेल मी द आंसर. 350 multiplied by 7.5 equals 2625. 2625. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? इज न्यूटन. ठीक है. Newton N. हम्म. अच्छा, अब कुछ इन्होंने conceptual based question पूछा हुआ है, देखते हैं. The equipment release a balloon from a point and its small distance above the surface of the planet. The atmosphere of surface of planet has a density of 0.35 kilogram per meter cube. Density of atmosphere लिख लेते हैं. डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर 0.35 ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है. The inflated balloon has a mass of 800 grams, 80 grams, and a volume of 0.30 meter cube. Make an appropriate calculation and then predict and explain the direction of any motion of the balloon. यानी डायरेक्शन ऑफ बैलून बताएंगे कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, या स्टेशनरी पोजीशन पर. ठीक है. उसके लिए हमें जो है ना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. ये क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? देखिए, उन्होंने हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेंसिटी बताई है. ठीक है. और हम अभी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे किसकी बेटा? बैलून की. तो Balloon. डेंसिटी बराबर होती है बेटा मैस अपॉन वॉल्यूम. पहले हम इस मैस को कन्वर्ट कर देंगे बेटा किलोग्राम में. ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से Divided डिवाइड by कर देंगे. 1080 जीरो. divided by 0.08. जबरदस्त. फिर अच्छा, 0.08 आएगा या फिर 0.080 आएगा? मेरे पास 0.808 आ रहा है. 0.08. एक ही बात है, 0.080 लिखे हैं, 0.08 लिखे हैं. Okay. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम ना. सो मैस इज 0.08 एंड वॉल्यूम इज 0.30. डिवाइड करें, आंसर बताएं. 0.08 divided by 0.30. 0.08 divided by 0. आंसर आ रहा है 0.26.
0.267, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा अब देखें, ये हमारा आंसर आ रहा है 0.267 और ये आंसर आ रहा है 0.35। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, अगर कंपेयर करूं मैं, तो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ बैलून, ऐसे ही है। जी। तो एटमॉस्फेयर ग्रेटर है। जब एटमॉस्फेयर ग्रेटर है और बैलून की डेंसिटी कम है, हमने देखा था कि जिस चीज की डेंसिटी कम थी, जैसे हमने एग्जाम्पल देखी थी थ्योरी में कंटेनर में, कि कैप की डेंसिटी कम थी तो वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट से तो वो ऊपर था, फ्लोट कर रहा था। जी। इसी तरीके से जब बैलून की डेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेंसिटी से कम है तो कम वो क्या होगी तो कर वो जाएगा बेटा, फ्लोट करेगा हाँ, ऊपर। जी, मूव कर जाएगा ऊपर, राइज अप कर जाएगा ऊपर, ठीक है। तो बैलून, पहले प्रिडिक्ट हम करेंगे, बैलून विल मूव राइज। अपवर्ड, ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर दिया। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, यही चीज जो Because हमने the density कैलकुलेशन of की। atmosphere is great. Because the density of atmosphere is greater than the density of balloon. सही है, डेंसिटी ऑफ Atmosphere बैलून is greater than इज लेस देन than द gravity of, डेंसिटी ऑफ, sorry, density. डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर, ठीक है बेटा, कोई इशू इस क्वेश्चन, इजी No. क्वेश्चन है। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजून 15 का क्वेश्चन है। अब इतनी बड़ी, सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए इतनी बड़ी लंबी चौड़ी चीज नहीं है। अच्छा देखें, फिगर 3 shows an early water powered device used to raise a heavy load. The heavy load rest on the piston B। यहाँ पे हैवी लोड है पिस्टन बी पर रखा हुआ, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला, इनिशियली अ लार्ज वेट ऑफ वाटर सिलेंडर, ठीक है, अपशेस piston A down, ठीक है। This causes the left hand end of the bottom move down and the right hand of bottom move up, यानी up and down वाला सीन हो गया। Piston B rises, lifting the heavy load. The weight of water in the cylinder is 80, ये K का मतलब किलो है, 80 किलो न्यूटन, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ किलो इज एक्सपोनेंट क्यूब और थाउजेंड, सही है, 80 किलो तो न्यूटन। हमें इसको किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जी, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेट द मैस ऑफ द वाटर, मैस कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है वेट बेटा, इक्वल्स, वेट इज इक्वल टू mg, सो तो वेट हमें डिवाइड इसको बाय v ग्रेविटी। डिवाइडेड बाय ग्रेविटी इक्वल्स मास। तो वेट है हमारे पास, हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेट क्या है बेटा, 80, और किलो न्यूटन से न्यूटन में जाने के लिए थाउजेंड से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, किलो की मल्टीप्लाई वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एट्टी डिवाइड बाय थाउजेंड ग्रेविटी। ग्रेविटी हम बेटा कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे 10 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो वन ये से हो वन जाएगा कैंसिल। 80 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 10। आंसर आ गया 8000। 8000 किलोग्राम का बेटा मैस आ गया, तो अगर ठीक है, हम लोग आसान 10 की क्वेश्चन। जगह 9 की 9.8 लें तो कोई कोई मसला नहीं है बेटा, कोई इशू नहीं होगा। मैंने इसलिए ले लिया, सारे 10 10 नजर आ रहे थे तो मैंने ले लिया, वैसे आपको पेपर में फ्रंट पेज पे लिखा हुआ आएगा आपका ना। ठीक है। अच्छा, आप कोई डेंसिटी का क्वेश्चन देखते हैं, ये आया हुआ डेंसिटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, इन्होंने बोला क्या। फिगर 1.1 shows the seal weather balloon which is at stationary इन एयर। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में, याद रखिएगा, ये बहुत मेन कीवर्ड इन्होंने बताया पूरे क्वेश्चन में। अच्छा, अब क्या बोला उन्होंने, स्टेट वेदर द ओवरऑल डेंसिटी ऑफ बैलून एंड इज इंस्ट्रूमेंट इज ग्रेटर देन, लेस देन और सेम एज द डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग। अब इन्होंने क्या बोला है कि या तो बैलून रेस्ट में रहेगा, या नीचे ड्रॉप हो जाएगा, या हाई हाई होगा, यानी अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, या सेम रहेगा। तो अभी देखें इन्होंने क्या बोला कि बैलून स्टेशनरी रेस्ट में था, अगर डेंसिटी ऑफ बैलून
इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ एयर होती ना बेटा, तो हमें पता है जब डेंसिटी ग्रेटर होती है तो क्या कहाँ चले जाता है बेटा, डाउनवर्ड चले जाता है। सही है। और डेंसिटी अगर बेटा लेसर होती है तो कहाँ चले जाता है बेटा, अपवर्ड चले जाता है, ऐसे ही है। बट उन्होंने क्या बोला है कि रेस्ट में है तो इसका मतलब ना ग्रेटर होगा ना लेसर होगा, बल्कि क्या होगा बेटा, सेम पोजीशन में सेम होगा। ठीक है। तो अब इसका आंसर कंपोज करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं सेम एज द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग, सेम एज and द the density of the air. डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग। ठीक हो गया। जी अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला है, अब उन्होंने बोला है एट नाइट द गैस ऑफ इनसाइड बैलून कूल्स, ओहो, द प्रेशर ऑफ एयर आउटसाइड द बैलून रिमेन सेम। ठीक है। स्टेट स्टेट वेदर द में बैलून राइजेस, फॉल्स और रिमेन एट गैस स्टेशनरी। गैस कूल होने से फर्क क्या पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, देखें। गैस जब कूल होगी ना बेटा, कूल का मतलब क्या होता है, कूल का मतलब ये होता है कि हमारा वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम कम हो डिक्रीज हो जाएगा जाएगा। तो जी, इसकी तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम नहीं होगी, ये देखें। ज़्यादा हो जाएगी। डेंसिटी और डेंसिटी ज़्यादा हो डेंसिटी इज जाएगी इक्वल टू, क्योंकि एम ओवर यस, वी है डेंसिटी। यस, इनवर्स इनर रिलेशन वॉल्यूम है ना। कम हो जाएगी जी, वॉल्यूम कम हो जी, जाएगी तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी डेंसिटी, तो वो नीचे अर्थ की तरफ आ जाएगा। हाँ अब ये फॉल्ट। देखें, तो जब डेंसिटी कम होगी तो वो फॉल हो जाएगा। तो फॉल हो पहले उन्होंने जाएगा। स्टेट बोला है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ बता देंगे फॉल्स। एक मिनट वेट करिएगा। अच्छा, अब देखेंगे, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज, क्योंकि दोनों इनवर्स रिलेशन में। तो अब हम इसे बोलेंगे जब डेंसिटी इंक्रीज होती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा, फॉल हो जाता है, डाउनवर्ड चले जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉल्स। अब एक्सप्लेन योर आंसर, अब जो हमने इतनी भी थ्योरी पढ़ी थी अभी, अब उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो अब इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, अब हम इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे एज द गैस, ठीक है, इनसाइड बैलून कूल्स। ठीक है, जब कूल्स होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम डिक्रीजेज। ठीक है, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम डेंसिटी इज increases because density is inversely proportional to volume, because density is inversely proportional to volume। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया अब हमने ऐसे। अच्छा, अब इन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है। अच्छा, ग्राफ में क्या बोला हुआ है इन्होंने, इन्होंने ग्राफ में बोला हुआ है बेटा हमें, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून। ठीक है, इट स्टार्ट एट रेस्ट। अच्छा देखिए, स्टार्ट एट रेस्ट लिए इसका मतलब ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा ओरिजिन से, 0,0 से, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, इवेंचुअली रीचेज एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड पर पहुंच गया। उन्होंने बोला ऑन द एक्सेस फिगर 1.2 स्केच ए स्पीड टाइम ग्राफ टू शो द मोशन। अच्छा, अब बेटा याद रखिए, ये वाला केस वैसे हम टर्मिनल वेलोसिटी वाला है, फोर्सेस में हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अब उन्होंने क्या बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट और रेस्ट से और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड पर पहुंच जाए तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट
में आता है तो उसका मतलब एक हमारे पास आगे जाके जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली बनेगी। अब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो उसका मतलब यू स्टार्ट होगा रेस्ट से, और उसके बाद उसकी पोजीशन किस में आ जाएगी बेटा, कांस्टेंट मोशन पे, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा इसमें। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने बोला स्टेट द वैल्यू ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन एंड फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखें, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूं, ठीक है, एक हाइट से, तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी? उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन ये होगी, तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा होगा, उसे ग्रेविटी अपनी वैल्यू या अपनी फोर्स से उसको ग्रेविटी क्या कर रही होगी, डाउनवर्ड पोजीशन पर मूव करवा रही होगी। तो इनिशियल पोजीशन में ग्रेविटी की वैल्यू होगी। लेकिन जब फाइनल पोजीशन आ जाएगी तो इसका मतलब जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगा। आई बात समझ में? जी। तो इनिशियली वो ग्रेविटी की वैल्यू से मूव करेगा, और ग्रेविटी की वैल्यू होती है बेटा 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम और 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, दोनों लिख देते हैं, और उसके बाद जब वो रेस्ट में आएगा तो हम लिख देंगे 0। ठीक है। ये कर लेते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके। अच्छा, फिगर 1.1 shows a cylinder is made up of copper of density 9000 kilogram per meter cube. The volume of cylinder is 75 centimeter cube। ठीक है, कैलकुलेट द mass। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू mass over volume। So for mass, density multiply by volume is equal to mass। ठीक है, बट वॉल्यूम में कन्वर्जन होगी। कौन सी कन्वर्जन होगी बेटा वॉल्यूम में? वॉल्यूम में कन्वर्जन होगी सेंटीमीटर में है। एक सेकेंड, वॉल्यूम तो हमें इसको, हाँ, मीटर्स में देख कन्वर्ट करना होगा। हेलो। देखें बेटा, सबसे इग्नोरेबल जो चीज है ना फिजिक्स में वो है यूनिट कन्वर्जन। हेलो। अगर यूनिट, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, तो देखें, सबसे इग्नोरेबल चीज जो है ना फिजिक्स में वो है यूनिट कन्वर्जन। अगर यूनिट कन्वर्जन हम नहीं करेंगे ना तो मार्क्स ऐसे ही डिडक्ट हो जाते हैं। अब जैसे वॉल्यूम की यूनिट होती है बेटा मीटर क्यूब, यहाँ पर गिवन भी है। तो हमें और किसमें कन्वर्ट करना है वॉल्यूम को? फ्रॉम सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब में, नॉट मीटर में, मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम बेटा गिवन है हमारे पास, अगर देखें हम कन्वर्जन नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख देते हैं, मार्क्स 0 मिलता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसको मीटर क्यूब में जाने के लिए बेटा, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए ऐसे करेंगे। देखें, याद रखिए, क्यूब को अभी भूल जाए, समझ जाए क्यूब नहीं है अभी, बहुत आसान कन्वर्जन है। तो अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो मैं 100 से डिवाइड करूंगा, ऐसे ही है। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, तो अब मैं उस 100 पर क्या लगा दूंगा बेटा, क्यूब। आई बात समझ में? क्लियर हुआ बेटा ये? जी क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, भले एरिया कहो कि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर से स्क्वायर में जाना हो, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, और जो पावर लगी होगी उसके ऊपर वो पावर लगा देंगे। इजी मेथड है। तो अब डिवाइड करके मुझे आंसर बताएं क्या आ रहा है। तो मास डेंसिटी हमारे पास है 9, 75 डिवाइडेड बाय 9000 क्यूब लगाना ना। जी, 1.028805684 नहीं पावर नहीं नहीं 10 नहीं नहीं नहीं, माइनस। ये क्या बेटा, पूरा इसका आंसर। आंसर आएगा 0.00075, ये आंसर आएगा इसका, क्योंकि 100 का क्यूब है। तो देखें इसको करके, 7.5 एक्सपोनेंट क्यूब आएगा, ये आएगा, और 7.5 एक्सपोनेंट क्यूब माइनस। जी 7.10 माइनस 1। हाँ,
ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आप अप्लाई करें, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। सर वॉल्यूम इज मुझे एक सेवन चीज में पॉइंट फिर से कंफ्यूजन हुई। ये हमने 100 क्यों लगाया क्यूब के साथ? एक चीज फिर से कंफ्यूजन हुई। कौन सा 100 बेटा? ये जो भी आपने ऊपर v इक्वल्स m3 जो लिखा है ऊपर, तो v इक्वल 75/100 क्यूब क्यों लिखा है? बेटा इट इज यूनिट कन्वर्जन ना, मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा यूनिट कन्वर्जन। इन यूनिट कन्वर्जन इफ वी हैव कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर वी हैव टू डिवाइड आवर वैल्यू फ्रॉम 100 बेसिक। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम में हमें मीटर क्यूब में जाना है, और यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास है सेंटीमीटर क्यूब में। तो पहले हमने बेसिक कन्वर्जन करी, हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीमीटर इंटू मीटर, हमने 100 से क्या कर दिया बेटा, से डिवाइड। ऐसा ही है जी। बेसिक। तो फिर उसके ऊपर बाद क्यूब लगा दिया क्यूब क्योंकि लगा हमें हुआ है तो, क्यूब में चाहिए। जी बिल्कुल। ओके ओके ओके। जीरो ओके, पॉइंट जीरो 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 सेवन फाइव सही है। चलें अब मुझे मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं। 9000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 एक्सपोनेंट माइनस क्यूब, गलत लिखा हुआ, माइनस क्यूब आएगा। 9123 multiply by 7.5 exponent minus 5 एक्सपोनेंट क्यूब की जगह हम 0.000075 लिख लूँ। मर्जी है। 9000 मल्टीप्लाई बाय 0.675। 0.675, और यूनिट क्या होगी बेटा इसकी? मैथ्स की यूनिट किलोग्राम। किलोग्राम। तो 0.675 है, सो हम अगर राउंड ऑफ करते तो 0.68 किलोग्राम। किलोग्राम। ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या है बेटा क्वेश्चन? ग्रेविटेशनल दी फील्ड ग्रेविटी, स्ट्रेंथ इज 10 ग्रेविटी मिल गई। न्यूटन। कैलकुलेट वेट, सिंपल है, वेट इज इक्वल टू mg। मैस बेटा 0.68 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 6.8 न्यूटन ऑफ वेट। 0.68 multiplied by 10 equals 6.8। सही है। जी। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है, स्टेट वन वे State इन विच वेट इज डिफरेंट फ्रॉम दी मैस। बहुत आसान है, जो हमने कल बहुत पढ़ा आसान। था। कल हमने पढ़े थे, जी। बताते हैं जल्दी से। सर कोई से भी एक फैक्ट लिख सकते हैं, जैसे कोई वेक्टर सी भी, वेक्टर या जी स्केलर। बिल्कुल। weight वेक्टर weight स्केल, is a weight is a vector quantity when mass is a scalar quantity. जबरदस्त। वेट इज अ वेक्टर एंड mass Is a is scalar a quantity. scalar quantity। ठीक है, वैल्यू ऑफ वेट इज नॉट फिक्स, वैल्यू ऑफ mass इज फिक्स। ठीक है। Yes. अच्छा, अब ये फ्लोट वाला दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रेशर में पढ़ेंगे। प्रेशर में डेंसिटी का फॉर्मूला प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो ये पार्ट स्किप कर देते हैं, यहीं तक रखते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब ठीक। फोर्सेस पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है। Okay.